हाउ टू क्रिएट दिस काइंड ऑफ वायरल टेक्स्ट एनिमेशन इन आफ्टर इफेक्ट्स। सो ये थोड़ी लॉन्ग वीडियो है तो पूरा एंड तक देखना, आपको एक एक करके सारी चीजें मैं समझाने वाला हूँ और इस वीडियो के अंदर हम टेक्स्टिवो प्लगइन को कैसे यूज करना है वो भी सीखेंगे। ओके, सो सबसे पहले एक नया कॉम क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं एक नया कॉम क्रिएट कर लेता हूँ। तो ये हमारा कॉम क्रिएट हो गया और यहाँ पे अब हम अपना टेक्स्ट टाइप करेंगे। ठीक है, ओके। सो ये हमने टेक्स्ट ले लिया। अब इसका एंकर पॉइंट सेंटर में करते हैं, उसके लिए डबल क्लिक करना है कंट्रोल के साथ इस एंकर पॉइंट पे। ये हमारा सेंटर में हो गया और अब इसको पूरा कॉम्पोजिशन के सेंटर में करते हैं, उसके लिए कंट्रोल होम प्रेस करना है तो इससे पूरा कॉम्पोजिशन के सेंटर में आ जाएगा ये। ओके, सो अब हम क्रिएट करते हैं एनिमेशन। देखो मैंने पहले से ही ऑलरेडी प्रीसेट बना रखी है 3, बट आपको स्क्रैच से कैसे बनाना है वो बताता हूँ। तो सबसे पहले हम क्लिक करेंगे इस प्लगइन के ये प्लस वाले आइकन पे। ये हमारा 2 की फ्रेम क्रिएट कर देगा, आप देख सकते हो। सो इस पे ध्यान नहीं देना, आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे कुछ ये ऑप्शंस है। तो सबसे पहले जो हमारा फेड इन वाला जो एनिमेशन बन रहा था उसे बनाते हैं। उसके लिए आपको देखो यहाँ पे डीके मिल जाएगा, तो इन सबको अभी बाद में बताऊंगा। सबसे पहले हम पोजीशन में आते हैं। ठीक है, जो वायरल टेक्स्ट एनिमेशन चल रहा है उसे बनाना सीखते हैं और बाकी आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा इसके वैल्यूज को इधर उधर करके, तभी आप नए नए तरीके के टेक्स्ट एनिमेशन क्रिएट कर पाओगे। सो अभी फिलहाल के लिए हम एक क्रिएट करते हैं, इसको हल्का सा नीचे ले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे अपना ओपेसिटी में। उससे पहले स्टाइल में आकर के ये जो ब्लर अमाउंट दिख रहा है इसको दोनों तरफ से एक्स और वाई दोनों को बढ़ा देना है, जिससे कि हल्का ब्लर हो जाए। थोड़ा और बढ़ा देते हैं। ओके, अब ये जो ओपेसिटी वाला ऑप्शन दिख रहा है इसको कर देंगे हम 0। ठीक है, अब इसे प्ले करके देखते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आ रहा है, ये हमारा एक एक लेटर करके आ रहा है, तो उसको हमें वर्ड में कन्वर्ट करना है। ये जो चौथा वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे इस प्लगइन के और यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो हमें इसे वर्ड में करना है, तो वर्ड पे क्लिक करेंगे। अब ये हमारा एक एक वर्ड आएगा। ठीक है, और इसी तरीके से अगर आपको लाइन चाहिए तो लाइन पे क्लिक करोगे तो ये पूरी लाइन एक बार में आएगी। ठीक है, और यहाँ से अगर आप लेटर करोगे तो एक एक लेटर करके आएंगे, ये देखो। ठीक है, तो हम अपना डिफ़ॉल्ट पे रख लेते हैं जो हमारा वर्ड वाला है। सो ये हमारा एनिमेशन क्रिएट हो गया। अब यहाँ से की फ्रेम को पास करके या दूर करके आप इसके स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, और एक और तरीका है, जो कितने कितने देर में ये वर्ड आ रहे हैं उसके लिए ये जो डिले का ऑप्शन दिख रहा है इसको अगर आप कम कर दोगे, जैसे मैं 2 कर देता हूँ। ठीक है, तो ये जो है फटाफट सारे वर्ड आएंगे, दिख रहे हैं। और इसी को अगर मैं मान लो 10 कर देता हूँ तो ये देखो बहुत धीरे धीरे सारे वर्ड आएंगे। ठीक है, एनिमेशन को फास्ट करने के लिए आप इनको कम ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको वर्ड्स को देर देर में लाना है तो डिले का ऑप्शन आप इधर उधर करके देख सकते हो, जो भी आपके हिसाब से सही बैठे। तो ये हमारा एक एनिमेशन क्रिएट हो गया। ठीक है, तो हम इसको कर लेते हैं 2 अभी फिलहाल के लिए। तो एक तो जो ये वाला एनिमेशन मैंने बता दिया, अब दूसरा वाला जो एनिमेशन है जो बाउंस करके टेक्स्ट आ रहे हैं उसको कैसे क्रिएट करना है। ठीक है, तो इसी में हम क्रिएट करेंगे। ओके, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इन दोनों की फ्रेम को थोड़ा और पास लेके आएंगे, जैसे मैं यहाँ लेके आ गया। उसके बाद कंट्रोल के साथ इन दोनों को सेलेक्ट करके इसके ऊपर क्लिक करेंगे। सो ये लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, उसके बाद हमें इस प्लगइन का यूज करना है, स्मार्ट बाउंस करके ये प्लगइन है। ठीक है, मैंने अपने इंस्टाग्राम पे दोनों का लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया है, आपने आई होप डाउनलोड भी कर लिया होगा। सो इसके प्ले वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और ये हमारा बाउंस इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। तो देख सकते हो कितना ईजी था इसे बनाना। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि जो आपने एनिमेशन क्रिएट किया है उसका प्रीसेट कैसे बनाना है। ठीक है, तो हम वापस जाते हैं, इस पे आ गए हम। अब ये जो है हमारा, अब इसका मेरे को ना प्रीसेट क्रिएट करना है जिससे कि मैं हर बार इसे अपने अलग अलग टेक्स्ट लेयर पे अप्लाई कर सकूं। एक और तरीका है वो भी मैं बताता हूँ। मान लो आपने एक जो हमारा टेक्स्ट है उसके ऊपर आपने इफेक्ट क्रिएट कर लिया। ओके, अब जो है आपका एक और टेक्स्ट लेयर है। ठीक है, मान लो जैसे ये टेक्स्ट लेयर है। ठीक है, मान लो ये हमारा दूसरा टेक्स्ट लेयर है और इस पे भी मुझे सेम इफेक्ट अप्लाई करना है, तो दोबारा तो मैं बनाने बैठूंगा नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारी नीचे वाली लेयर है उसके स्टार्टिंग में जहां से हमारा की फ्रेम क्रिएट हो रहा है वहां पे आएंगे और ये आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, आई थिंक 5th नंबर पे है ये, सॉरी 6th नंबर पे है ये। ठीक है, तो इसको करेंगे कॉपी और यहाँ से हम अपने दूसरे वाले लेयर पे आकर के इसे कर देंगे यहाँ से पेस्ट। ये 7th नंबर है, जैसे इस पे क्लिक करेंगे हमारा सेम एनिमेशन इस पे पेस्ट हो जाएगा और अब आप इसे प्ले करके देख सकते हो। देख रहे हो,
ये तो इस तरीके से आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप इस इफेक्ट को परमानेंट सेव करके रखना चाहते हो कि जब भी आप दूसरे प्रोजेक्ट पे भी काम करो तो ये प्रीसेट वहां पे हो। अभी क्या है, सेम प्रोजेक्ट पे आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, लेकिन अगर मान लो दूसरा कोई प्रोजेक्ट आपने ओपन किया है और उस पे भी आपको इफेक्ट अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको प्रीसेट बना के रखना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हमारा पहले वाले लेयर को ऑन करेंगे, ठीक है, ये हमारा ऑन हो गया। अभी क्या करेंगे, इस लेयर को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ये जो आपका विंडोज की तरह जो लोगो बना हुआ है उसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे। और ऐड के ऊपर क्लिक करने के बाद ये आपसे नाम बोलेगा, किस नाम से आप अपने प्रीसेट को सेव करना चाहते हो। तो अगर मैं इसके ऊपर चलो 1 डाल देता हूँ और ओके पे प्रेस करता हूँ, ये हमारा प्रीसेट सेव हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको करते हैं हाइड और अब हम क्रिएट करते हैं अपना नया टेक्स्ट, ठीक है। अब इसके ऊपर हम इफेक्ट को अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हम विंडो वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और ये जो हमने प्रीसेट सेव किया था वो यहाँ में मिल जाएगा। उसके बाद हम इसे अप्लाई कर देंगे, तो ये देखो हमारा ये जो इफेक्ट है वो अप्लाई हो चुका है। डन। तो इसी तरीके से आप अपने अलग अलग एनिमेशन सेव कर सकते हो इस प्लगइन की मदद से। और आपको एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा, इसकी हर एक वैल्यू को आपको छेड़ना पड़ेगा, तब जा करके आप अलग अलग एनिमेशन क्रिएट कर पाओगे। जैसे कि अभी हमने इसके पोजीशन के साथ खेला था, और अगर हम स्केल के साथ भी खेलते हैं तो ये देखो स्केल के साथ कैसा एनिमेशन बनता है। इस टेक्स्ट लेयर पे तो काम नहीं कर रहा, चलो नया टेक्स्ट क्रिएट करेंगे, ओके। और इसमें हाउ टू क्रिएट एनिमेशन, ठीक है। तो इसको स्क्रैच से करना पड़ेगा हमें, जैसे हमने पहला वाला इफेक्ट बनाया था उसकी तरह करना पड़ेगा, फिर उसको हम सेव कर सकते हैं अपने इफेक्ट के तौर पे, ठीक है। तो चलो इसके ऊपर फिर से हम अप्लाई करते हैं और यहाँ पे अब हम कुछ अलग वैल्यूज़ को भी ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपना पोजीशन वाला तो ले ही लेते हैं, ये पोजीशन हमने ले लिया। उसके बाद जो स्क्यू वाला है इसको भी थोड़ा सा छेड़ेंगे हम, कुछ इस तरीके से, इस तरीके से करते हैं, ठीक है। और ये नहीं, इसको नहीं छेड़ेंगे, ये थोड़ा बेकार लग रहा है, ठीक है। अब हम आते हैं रोटेशन पे, एक बार रोटेशन को भी चेक करके देखते हैं क्या होता है। हाँ, इसको इस तरीके से करते हैं थोड़ा सा। और अब हम कर देते हैं ट्रैकिंग का, ये रहा ट्रैकिंग को थोड़ा सा ऐसे करते हैं, थोड़ा सा बढ़ाएंगे, ठीक है। और अब आके हम अपने ओपेसिटी को कम कर देंगे और यहाँ से ब्लर अमाउंट को भी बढ़ा देंगे। देखो ये मेरे को पता नहीं था, मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ, क्योंकि जब तक आप एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे ना तब तक आपको अच्छा आउटपुट नहीं मिलेगा। ये मत डरो कि बेकार हो जाएगा, ये हो जाएगा, नहीं, जब तक बेकार नहीं होगा तब तक आप अच्छा नहीं बना पाओगे। सो एक्सपेरिमेंट करते रहो, आप बहुत अलग अलग तरीके का एनिमेशन क्रिएट कर पाओगे। तो ये जो हमारा एनिमेशन क्रिएट हुआ है वो कैसा हुआ है उसे भी देख लेते हैं एक बार। सो देख सकते हो कुछ इस तरीके से ये हमारा टेक्स्ट एनिमेशन क्रिएट हुआ है। तो बहुत इजी है, ये प्लगइन टेक्स्ट एनिमेशन को बहुत आसान बना देता है और इसमें आप अलग अलग तरीके से जो आप सोच भी नहीं सकते वैसे वैसे टेक्स्ट एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। ये तो जस्ट छोटा सा पार्ट था। एक चीज़ और जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके साथ कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकती है, तो उसे भी मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले हम टेक्स्ट टाइप करते हैं अपना। अभी क्या है, जो हमने प्रीसेट बनाया था, ध्यान रखना जब आप उसे अप्लाई कर रहे हो तो जो आपकी लेयर है उसके स्टार्टिंग में ये कर्सर होना चाहिए, तभी वो जो है परफेक्टली अप्लाई होगा। देखो मैं दोनों करके दिखाता हूँ। जैसे इस पर क्लिक किया और ये हमने अप्लाई किया था, तो इसी को हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब देखो ये बिल्कुल यहाँ से, जहाँ से हमारा टेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है वहाँ से अप्लाई हो गया, ठीक है। अब वही गलती करता हूँ मैं मान लो मैं यहाँ पे हूँ अपने टाइमलाइन के, ठीक है, यहाँ पे हूँ और मैं इस इफेक्ट, इस प्रीसेट को अप्लाई करता हूँ, ठीक है। अब देखो जहाँ पे मेरा कर्सर था वहीं से की फ्रेम स्टार्ट होंगे, दिख रहा है। इससे पहले आपका टेक्स्ट लेयर चाहे कहीं भी हो, जहाँ पे आपने कर्सर रखा होगा वहीं से ये आपका एनिमेशन स्टार्ट करेगा, ओके। सो आई होप आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। मैंने बहुत आसान तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा।